तो खाली वायरिंग डालना नहीं सीखना है आपको, पूरा फंडा सीखना है। एक बार क्या हुआ, किसी ने यहाँ से लेके 1 mm का वायर पंखे तक, तो मेरे पास एक कमेंट आया था उस वायरिंग वाली वीडियो के अंदर। उन्होंने मुझे पूछा सवाल कि आपने ऐसा क्यों बोला कि अगर एसी एमसीबी से ज़्यादा दूर है, मतलब 100 फीट से भी ज़्यादा दूर है, तो उसमें ज़्यादा एमएम का, मान के चलिए एग्जांपल के तौर पर अभी हमारी एसी 20 फीट या 25 फीट दूर है एमसीबी बॉक्स से, तो वहाँ पे 2.5 mm का वायर लगेगा। तो अगर वह एमसीबी बॉक्स 100 फीट दूर हो जाए उसी लोड के ऊपर, तो हमें 4 mm का क्यों यूज़ लेना चाहिए, इसका मुझे पूरा रीज़न बताएं। चलो, मैं इसी वजह से ये वीडियो आपके लिए शूट कर रहा हूँ, ताकि आपको भी पता चल जाए कि ये रीज़न क्या है। देखो, बिजली फिटिंग के अंदर सिर्फ बिजली फिटिंग करना ही नहीं होता, मतलब यही सीखना नहीं होता कि बिजली फिटिंग करना है हमको, उसके पूरे फंडामेंटली आपको समझ में आना चाहिए। जैसे कि आपको मैं एक सिंपल सा उदाहरण बता देता हूँ मैं इस चार्जर की मदद से। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये चार्जर, इसकी पिन कंपनियाँ इतनी सी क्यों देती है, छोटी सी पिन क्यों है भाई, मुझे ये बताया जाए। अभी अभी बताओ मुझे आप, ये छोटी सी पिन क्यों होती है, क्यों कंपनियां बड़ी पिन नहीं देती? क्या पैसा बचाने के लिए? नहीं दोस्तों, इसका मेन कारण होता है पावर एडेप्टर। यानी कि इसके अंदर वोल्टेज होता है लो, यानी कि 5 वोल्टेज होता है, और इसमें हाई पावर आउटपुट लेने के लिए, यानी कि हमारा जो फास्ट चार्जिंग की मदद से हमें बैटरी चार्ज करनी होती है मोबाइल की, तो ये छोटे से वायर में पॉसिबल है। अगर इसकी लेंथ में दुगनी कर दूं या 3 गुना कर दूं तो चार्जिंग तो होगा, बट केबल हीटिंग होगी, ये गर्म होने लग जाएगी, और मोबाइल जो है फास्ट चार्जिंग नहीं होगा। तो आपने फंडामेंटल समझ लिया कि जितनी दूरी होगी उतना ही वोल्टेज ड्रॉप होगा, पावर लॉस होगा। ऐसा ट्रांसमिशन लाइन के अंदर भी आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी ट्रांसफॉर्मर हैं। आप सोचते होंगे कि इतने बड़े टावर और इतने हाई वोल्टेज क्यों बनाते हैं, जिससे लोगों की जान को खतरा हो जाए, क्यों कम वोल्टेज क्यों नहीं बना पाते? तो जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना लंबा ट्रैवल करेगा, और जितना कम वोल्टेज होगा उतनी कम दूरी तक वोल्टेज पहुंचेगा, मतलब पावर ट्रांसमिट होगा। तो वही चीज़ हमें भी अपनानी चाहिए बिल्डिंगों के अंदर वायरिंग जब हम कर रहे हैं उस कंडीशन में। कैसे? जैसे कि ये अभी एक टच स्विच है, अब इससे फ़ैन कितनी दूरी पर होगा? अप्रोक्स ये अभी 15 बाई 20 का रूम है, यहाँ से मैं स्विच ऑन करूँगा, 1 mm का वायर हमारे फ़ैन तक गया हुआ है। ओके, तो मैं जैसे ही ऑन करूँगा फ़ैन ऑन हो जाएगा। बट अब यहीं पे एक फंडा होता है कि लोड कितना है उस फ़ैन के ऊपर। जैसे कि फ़ैन नॉर्मली 25-30 वाट के होते हैं, BLDC वाले, और इंडक्शन वाले होते हैं ऑब्वियसली करीब करीब 70 वाट के। ठीक है, तो 70 वाट 100 वाट तक आप 1 mm का वायर यहाँ से ले जा करके उस फ़ैन को चला सकते हो। बट अब वही 1 mm का वायर, और कमरा नहीं, ये हॉल है बहुत बड़ा, और यहाँ से 25-30 फीट या 50 फीट की दूरी तक वह वायर जा रहा है, तो 1 mm वायर काम नहीं करने वाला उस पंखे में। ठीक है ना, समझ रहे हो? वोल्टेज ड्रॉप होगा। या आप पंखे की जगह झूमर लगा दो, झूमर लगाते ही वो वायर गर्म होना शुरू हो जाएगा 1 mm का। तो ये सारे फंडामेंटल हमको समझने पड़ते हैं, सीखने पड़ते हैं, ये सब कुछ कैसे होता है। तो उसी तरीके से हमारे घरों के अंदर एसीओ का प्रोग्राम सेटअप किया जाता है। जैसे कि मान के चलिए, अगर कोई ग्राहक के आप फिटिंग कर रहे हो, बिजली की वायरिंग फिटिंग कर रहे हो, और वहाँ पे ग्राहक ने बोला कि हमें यहाँ पे एसी चाहिए, तो आप वायरिंग कर देते हो बिना किसी हिचक और बिना कोई पूछे। तो आपको पूछना पड़ेगा कि आप यहाँ पे कितने टन की एसी लगाओगे, मतलब ये एक रूम है अभी, अब इस रूम के अंदर आप कितने टन का एसी लगाओगे? अब वो कह देगा हम 3 टन की लगा सकते हैं, 4 टन की लगा सकते हैं, और आप सोच रहे थे कि 1.5 टन के हिसाब से हम वायरिंग डालते, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, वह गलत हो जाएगा। और ग्राहक, अगर आपने 1.5 टन के हिसाब से 2.5 mm की केबल आपने लगा दी एमसीबी बॉक्स से लेकर रूम तक, और रूम के अंदर 2.5 से 3 टन की एसी लग गई, ज़्यादा कूलिंग की ज़रूरत होगी उसको, 2.5 से 3 टन की एसी अगर वो लगा लेता है, तो वो वायर कभी भी जल सकता है, कभी भी फॉल्ट हो सकता है। तो दूरी का मतलब यही होता है
कि मान लो आपके रूम के अंदर अगर एसी लगा हुआ है 1.5 टन का एसी, मान के चलिए 2 किलोवाट का लोड चलाता है, और वह 2 किलोवाट का लोड 2.5 mm के वायर से नज़दीकी एमसीबी बॉक्स तक, अगर यानी कि रूम से लेकर के एमसीबी बॉक्स 30 फीट के अप्रॉक्स होता है, वहाँ तक आप 2.5 mm का केबल डाल सकते हैं। उसमें 1.5 टन 2 टन एसी आराम से वर्क कर जाएगा। अब वर्क कर जाएगा ये तो मैं कह रहा हूँ, बट एक्चुअली वर्क करेगा? जी हाँ दोस्तों, 100% करेगा। क्यों? इसमें भी एक वायरिंग का लोचा होता है। वायरिंग अलग अलग कंपनी की और अलग अलग डिस्टेंसिंग क्रिएट करने वाली वायरिंग होती है। लोकल कंपनी की वायरिंग लगाओगे तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होते हैं। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। जैसे कि आपने 2.5 mm का वायर एसी के लिए खींच दिया, 30 या 40 फीट की दूरी एसी है, ओके। तो आप जैसे ही एसी को ऑन करेंगे, कंप्रेसर ऑन हो जाता है, तो आप एमसीबी बॉक्स के अंदर वोल्टेज देखना 220 आएंगे, ठीक है, आ रहे होंगे, ओके। 220 एमसीबी बॉक्स के अंदर आ रहे हैं। फिर आप एसी के प्लग में जाके देखना, एसी जब ऑन रहे तो उस समय देखना कि 220 आ रहे हैं या 210 आ रहे हैं या 200 वोल्ट आ रहे हैं। अगर ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं तो ऑब्वियसली वायरिंग ठीक नहीं है। मान के चलिए आपने परफेक्टली एकदम सही तरीके से आपने कैलकुलेशन करके वायरिंग लगा दी, फिर भी ड्रॉप हो रहा है, तो वह वायरिंग की कमी है। तो यही कहने का मकसद ये है कि जितना दूर एसी होगा उतने ही वोल्टेज ड्रॉप होंगे। तो उस वोल्टेज ड्रॉप से बचने के लिए हम वायरिंग साइज़ को बढ़ाते हैं। जैसे कि एमसीबी बॉक्स 30 फीट की दूरी है एसी से, लोड के अनुसार भी ये होता है कि लोड ऑब्वियसली एक एसी ही चलने वाला है 2 किलोवाट का, सिर्फ 2 किलोवाट का एसी ही चलने वाला है, तो उस चीज़ पे अप्लाई होगा 2.5 mm का वायर, 30 फीट की दूरी। अब वो परफेक्ट है। बट अब वही दूरी डबल हो जाए या ट्रिपल हो जाए, यानी 100 फीट पहुंच जाए, यानी 1.5 टन का एसी, यानी 2 किलोवाट का एसी अगर आपके उसी रूम में लगा हुआ है, लेकिन केबल घूम फिर के 100 फीट या 120 फीट के आसपास दूरी चली जाए, तो वहाँ पे 1.5 mm का वायर काम नहीं आएगा। सॉरी, 2.5 mm का वायर, यहाँ पे 2.5 mm का वायर काम नहीं आएगा। वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप होंगे, वायर बहुत ज़्यादा हीटिंग होगा। तो वहाँ पे काम आने वाला है 4 mm का वायर, 4 mm का। अब आप कहेंगे चलो 4 mm का वायर काम आएगा, थोड़ा और दूर हो गया तो 6 mm का वायर काम आएगा। ये देखना, 6 mm की वायर वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो ये होता है फंडामेंटली, जो हम वायरिंग करते हैं तो खाली वायरिंग डालना नहीं सीखना है आपको, पूरा फंडा सीखना है। एक बार क्या हुआ, किसी ने यहाँ से लेके 1 mm का वायर पंखे तक पहुँचा दिया, 1 mm का वायर। अब वो पंखा फ़ैन हेवी वोट का था, मतलब उसमें झूमर भी था, फ़ैन भी था, झूमर था, बहुत हेवी लोड था। तो अब वो वहाँ पे झूमर लग गया। झूमर लगने के बाद स्विच भी जल गया, स्विच के साथ वायरिंग भी ख़राब हो गई। तो ये चीज़ें होती है, पहले से ही डिसाइडमेंट करते हैं। हालांकि बहुत सारे ग्राहक डिसाइडमेंट नहीं रखते हैं कि हम बाद में देखेंगे क्या लगाना है क्या नहीं। तो आपको पहले से ही ग्राहक को अवेयरनेस दे देना है, आपको पहले से एडवांस में, कि सर बाद में ऐसा नहीं होगा कि आप फ़ैन की जगह आप झूमर लगा रहे तो वो वायरिंग ख़राब हो जाए। ऐसा आपको पहले से ही कह देना है। वैसे ये छोटी छोटी बातें लगती हैं, बट बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है इन सब चीज़ों से। तो ये कमेंट का जवाब था कि दूरी का मतलब वोल्टेज ड्रॉप। जितनी दूर एसी होगी, मतलब लोड, एसी की बात नहीं है यहाँ पे, हर चीज़ लोड के हिसाब से चलता है। जितना दूर लोड होगा उतना ही वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब उस वोल्टेज ड्रॉप से बचने के लिए, कितनी भी दूर हो, वोल्टेज ड्रॉप से बचने के लिए उसके अंदर हाई mm का वायर लगाना पड़ेगा, क्योंकि वोल्टेज तो इंक्रीज कर नहीं सकते, तो हाई mm का वायर ही हमें यूज़ लेना होगा। उम्मीद है गाइस आपको ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। समझ में आई है तो हमसे जुड़े रहें। हमारे इलेक्ट्रिक साइंटिफिक चैनल को अगर आपने नहीं देखा है, फुल प्रैक्टिकल वीडियोस बनाते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको वह लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, बाय बाय।